सबसे बड़े माफिया वो बीजेपी में है। वो लोग जो माफिया वाले हैं अपना आप बचाने के लिए जो है बीजेपी में चले गए हैं। और जो गवर्नर है बीजेपी का वो गठपुतली है बीजेपी की, जो सेंटर में कहेगी तो वही तो उसने करना है। मुझे ये बात बताओ, ये जो लोग देख रहे हैं, ये आपने बुजुर्ग देख रहे हैं, उनके चेहरे पे आपने खुशी देखी है? उनके चेहरे पे आंसू हैं। आंसू इसलिए हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके जो है कहीं मकान बनाए थे, कहीं ज़मीनें ली थी। क्या उनके बच्चे जो हैं भाई मेरे हिंदुस्तान की रखवाली करते हैं। मनोज सिन्हा साहब, आपका बच्चा तो बॉर्डर एरिया में मैंने कहीं देखा है, आपका बच्चा कोई सिपाही मैंने नहीं देखा है। आप जो है आप अपने बच्चे की और बॉर्डर एरिया के बच्चे की तुलना कर रहे हो। जिन लीडर्स ने आज तक लोगों को ये धोखा में रखें कि हम सारा ना जिन्हें टारा हैं, हम उन्होंने पक्का मकान बनाया देंगे, हम इस फ्लैट बनाऊंगा, वे कितने आज वे फ्लैट जो जिन लोगों ने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना आशियाना, किसी ने 2 कमरे के ऊपर लेंटर डाल के आज वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं और आज उन लोगों की नींदें हराम हो गई हैं। हमारे यहाँ दहशत का माहौल है इस टाइम, लोग परेशान हैं। उन लोगों को अपनी ज़मीनों के नंबर तक नहीं मालूम, उनको क्या पता कि यहाँ पे ये रोशनी एक्ट में है या ये स्टेट लैंड में है। हमने देखे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में जो सर्कुलर जा रहे हैं, जो भी नोटिस निकल रहे हैं, वो किसी भी अमीर आदमी का नहीं है, वो सारे गरीबों तक ही नोटिस पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं है और वो मजलूम लोग हैं। नोटिस तो सारे वहाँ पे पहुंच रहे हैं, किसी लैंड ग्रैबर को तो पहुंचा नहीं है। लैंड ग्रैबर को वो नोटिस देंगे कैसे? उसमें प्रोटेस्ट जगह जगह पे किए जा रहे हैं। जो लैंड के नए कानून आए हैं कि 31 जनवरी से पहले तमाम स्टेट लैंड को खाली किया जाएगा। उसके बाद तहसीलदार साहिबान की तरफ से तमाम एरिया में ये नोटिस दिए गए कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपनी तमाम जो स्टेट लैंड के ऊपर मकान बनाए हैं, इलीगल एनक्रोचमेंट जो की है उसको हटा दिया जाए। उसी के बाद जो गरीब मस्कीन जो लोग हैं वो जगह जगह पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी पुंछ में परेड ग्राउंड में आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, जलसा भी चल रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत के लिए मौजूद हैं सरपंच कन्हैया, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या कहना है। सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और ये 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है तहसीलदार साहिबान की तरफ से कि अपनी स्टेट लैंड के ऊपर जितने भी मकान हैं उसको खाली कर दिए जाए? देखिए, सबसे पहले तो खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ का आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आज यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं बिना मजहब मिल्लत, अगर आप देखें तो ये सारी अवाम आई है और ये सारी परेशान अवाम है। ये जो स्टेट लैंड का कानून निकाला है, ये कानून अगर देखा जाए तो ये लैंड ग्रैबर्स के लिए क्या होगा। लैंड ग्रैबर्स जितने भी थे वो पैसे वाले लोग थे, उनकी सरकारें थी, उन्होंने अपने इंतकाल कर लिए हैं, जिनको आज रेवेन्यू कुछ नहीं कह सकता है। फिर लास्ट पर अगर देखा जाए तो यही गरीब लोग हैं। पहले अगर आतंकवाद की इनको मार थी, दहशतगर्दी की, इन्होंने अगर यहाँ पे शेलिंग की मार इनको थी, आज अगर सरकार की मार आ गई तो ये लोग कहाँ जाएंगे? आप देखें कि आज से 3 या 4 साल पहले तक यहाँ पर शेलिंग हो रही थी, लेकिन लोगों ने वो अपनी जो ये ज़मीनें हैं इनको खून से सींचा है और अपनी ज़मीनें छोड़ी नहीं, उन ज़मीनों को बनाया। आज सरकार कोई दिल्ली से आकर बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी या हमारे एलजी हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक कमज़ोरी है कि इन्होंने बाहर के लोग यहाँ पर ला के बिठा दिए, जिनको ग्राउंड की जो हकीकत है वो पता ही नहीं है, और वो अपने एसी और हीटर वाले रूम में बैठ के आर्डर निकाल देते हैं। ये नहीं देखते कि ग्राउंड पे वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे जिन्होंने अपने आशियाने बनाए हुए हैं 2-2 या 3-3 मरले पे। एक चीज़ मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, जहां हाई लेवल के जो लोग हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वो ये कह रहे हैं कि गरीब लोगों को कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तहसीलदार साहिबान की तरफ से अभी भी नोटिस निकाले जा रहे हैं। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि गरीब की झोंपड़ी पे बुलडोजर नहीं चलेगा, उसमें तो आम लिखे हैं जितने भी हैं इलीगल इंक्रोचमेंट पे, चाहे 1 मरले की हो या 100 कनाल की हो, सब पे उन्होंने यही नोटिस निकाला कि अपनी जल्द से जल्द ज़मीन को खाली किया जाए। देखो भाई साहब, जहाँ तक नोटिस हमने देखे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में जो सर्कुलर जा रहे हैं, जो भी नोटिस निकल रहे हैं, वो किसी भी अमीर आदमी का नहीं है, वो सारे गरीबों तक ही नोटिस पहुँच रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं है और वो मजलूम लोग हैं। नोटिस तो सारे वहाँ पे पहुँच रहे हैं, किसी लैंड ग्रैबर को तो पहुँचा नहीं है। लैंड ग्रैबर को वो नोटिस देंगे कैसे? उन्होंने तो अपने इंतकाल करा लिए हुए हैं, सरकारें उनकी जब थी तो उन्होंने ही करना था, उन्होंने अपने सारा रिकॉर्ड पक्का कर लिया हुआ है। जो गरीब मजदूरी करते थे, जिनके पास पैसा नहीं था इंतकाल कराने का या वो नहीं पहुँच सके डिपार्टमेंट तक, आज तो वही लोग रोडों पे हैं। और आप देखते चलें पिछले 3 साल में तो हम देख रहे हैं पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम रोडों पे आ गई है, चाहे वो डेली विजर्स हों या ये NYC हो या कश्मीरी पंडित हों या आज ये स्टेट लैंड का मुद्दा है। आप देखें हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जम्मू कश्मीर के हर एक कोने में लोग जो हैं वो रोडों पे खड़े हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे फाइनली जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैसेज जो, और सरकार के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, हमारा सरकार के लिए ये मैसेज है कि अगर आपने ये जो भी नोटिस निकाला है, इस नोटिस को वो वापस
वापस लें और नोटिस को वापस लेते लेते साथ पे ये भी ध्यान रखें जो गरीब लोगों के जिनके अभी भी इंतकाल या नहीं है उनके इंतकाल किए जाएँ। अगर ये 31 तक नोटिस वापस नहीं होते हैं तो ये लोग जितने भी अगर आज पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कल वो रोडों पे होंगे। एक सवाल मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, आप यूथ हैं, आज यूथ सड़कों पे है। यूथ को ये उम्मीदें थी कि शायद हमें नौकरियां मिलेंगी, हमारे ज़मीनी हकूक़ मिलेंगे, लेकिन सरकार ऐसे ऐसे फरमान ला रही है जिससे आम लोग भी परेशान हैं और यूथ जो है सड़कों पे आज उतर चुकी है। क्या किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? सर इसरार भाई, आप तो काफ़ी टाइम से इस मुद्दे के ऊपर कवरेज कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के आपने बयान इस पर सुने होंगे। तो मैं जो आपने सवाल किया है, आप देखें कि बीजेपी की आए दिन ऐसी पॉलिसीज़ रहती हैं कि J&K के अंदर किसी तरह लोगों को बिज़ी रखा जाए। पिछले आप देखें 1 साल में यहाँ पे गुज्जर पहाड़ी करवा के एक जंग करवाई गई और उसका एंड में देखें कि कुछ भी नहीं है। इस टाइम एक नया फरमान आ गया कि स्टेट लैंड, लोगों को इस टाइम पहाड़ी गुज्जर भूल के इस टाइम अपने मकानों के उसके पीछे पड़ गए हैं कि भाई उन यहाँ पे एक तादाद है लोगों की जिनको अभी तक अपने ज़मीनों के नंबर नहीं पता और अब उनको पता लग रहा है कि यार हम जहाँ पे बस रहे हैं वो खालसा सरकार है या रोशनी एक्ट में उनकी लैंड है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे स्टेट के बड़े लीडर्स हैं, जिन लीडर्स ने आज तक लोगों को ये धोखा में रखें कि हम यहाँ हम इत सारा ना जिन्होंने टारा है हम उन्होंने पक्का मकान बनाया देंगा, हम इस फ्लैट बनावांगा। वे कितने हैं आज वे फ्लैट जो जिन लोगों ने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना आशियाना, किसी ने 2 कमरे के ऊपर लेंटर डाल के आज वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं और आज उन लोगों की नींदें हराम हो गई हैं। हमारे यहाँ दहशत का माहौल है, इस टाइम लोग परेशान हैं। उन लोगों को अपनी ज़मीनों के नंबर तक नहीं मालूम, उनको क्या पता कि यहाँ पे ये रोशनी एक्ट में या ये स्टेट लैंड में है। तो इसलिए हम आज जो हमारा यहाँ पे सबको इकट्ठा होने का एक मकसद ये है कि हमें उम्मीद है कि ये जो ज़िला इंतज़ामिया है या LG एडमिनिस्ट्रेशन है या सेंटर की गवर्नमेंट है वो ऐसा कोई जल्दबाजी में ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएगी। बिल्कुल हम चाहते हैं अगर गवर्नमेंट एक्शन करना चाहती है तो जो बड़े बड़े लैंड ग्रैपर हैं जिनके पास 100 कनाल है, 150 कनाल है, उनके ऊपर एक्शन किया जाए। मिनिस्टर हैं, जो J&K के बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनके पास काफ़ी ज़मीनें हैं और मगर एक जो गरीब है जिसके बाद एक कनाल जगह है या किसी 15 मरले जगह है, उसको उसकी रातों की नींद हराम कर दी है। तो इसलिए हम आवाम जो जितनी भी गरीब आवाम है जिनके इन लिस्टों में जिनके नाम है, इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े रहेंगे, हम इस जंग को लड़ेंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है LG सरकार से कि वो ऐसा गलत स्टेप नहीं उठाएंगे। एक सवाल मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जहां बीजेपी ये कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या लग रहा है कितना विकास हो रहा है, कितना विश्वास हो रहा है? सब बकवास है, सब बेफायदा है। अगर आप कहेंगे कि सबसे बड़े माफिया जो है, सबसे बड़े माफिया वो बीजेपी में है। वो लोग जो माफिया वाले हैं अपना आप बचाने के लिए जो है बीजेपी में चले गए हैं। और जो गवर्नर है बीजेपी का वो गठपुतली है बीजेपी की, जो सेंटर में कहेगी तो वही तो उसने करना है। मुझे ये बात बताओ, ये जो लोग देख रहे हैं, ये अपने बुजुर्ग देख रहे हैं, उनके चेहरे पे आपने खुशी देखी है? उनके चेहरों पे आंसू हैं। आंसू इसलिए हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके जो है कहीं मकान बनाए थे, कहीं ज़मीनें ली थी। क्या उनके बच्चे जो है भाई मेरे हिंदुस्तान की रखवाली करते हैं। मनोज सिन्हा साहब, आपका बच्चा तो बॉर्डर एरिया में मैंने कहीं देखा, आपका बच्चा कोई सिपाही मैंने नहीं देखा। आप जो है आप अपने बच्चे की और बॉर्डर एरिया के बच्चे की तुलना कर रहे हो। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे माँ बाप जो है हिंदुस्तान के लिए लड़े हैं, मेरे दादा जो है हिंदुस्तान के लिए लड़े, और हिंदुस्तान के सिपाही जो है ये नौजवान खड़े हैं। आप कह रहे हो कि माफिया, अगर मैं बीजेपी के उन दलालों का नाम बताऊं जो बीजेपी में अपना आप बचाने के लिए बीजेपी में चले गए हैं, और ये तो मनोज सिन्हा की कौन सी बात करते हो भाई? ये तो दलाल है, ये तो गठपुतली है बीजेपी की। जो जहाँ सेंटर से जो हुक्म आए इसने तो उसी वक्त तैयार कर दिया, क्योंकि इसने गवर्नर रहना है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आपकी ये आज आपने देखे 31 तारीख तक ये हम अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये जो है काला कानून वापस नहीं लिया तो ये जो सैलाब बनकर जब रोडों पर माँ बहन बेटियां बुजुर्ग जब आएंगी ना, एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर इंतजामिया को संभालने का मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ से ये कह रहे हैं कि ज़मीनों के हकूक़ भी दे रहे हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया गरीब लोगों के लिए, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम मकान भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो नया कानून है इसमें ये कहा गया कि जो गरीब लोग
पहाड़ों पे रह रहे हैं, उनके पास भी स्टेट लैंड है। किसी ने 3 मरले पे मकान बनाया, 5 मरले पे मकान बनाया, आज उनको बेघर होना पड़ रहा है। उनके पास नोटिस आ रहे हैं डे बाई डे कि आप 1 हफ्ते के अंदर अपना मकान खाली कर दो। किस तरह से देखते हैं? आप फॉरेस्ट लैंड एक्ट की बात करते हैं जनाब, वो जंगलात की बात कर रहे हो। हम जंगलात में नहीं रहते जनाब। आप बात करो जो सिटी में रहते हैं, आप बात करो जहाँ फार फ्लांग एरिया की तो बात छोड़ो, वो जंगलात आपने फॉरेस्ट लैंड एक्ट दिया, वहाँ तो हम बेर बकरी लेकर जाते हैं, वो तो हम 4 महीने के लिए जाते हैं और 8 महीने जो आपके पास रहते हैं। भाई साहब ये सारे जो है खोखले वादे हैं, यकीन मानिएगा भाईजान, ये सारे खोखले वादे हैं। ये बेघर करने की एक साजिश है। एक मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ है उसको टारगेट बनाया जाता है। मुझे ये बताओ, यहाँ पुंछ में जो है हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सारे भाई भाई हैं। इनका प्यार जो है हिंदुस्तान की मिसाल है। ये मैं गवर्नर इंतजाम करूँगा, ये मिसाल जो है कायम रहनी चाहिए। ऐसा ना हो हम सारे भाई जो है, सारी यूथ जो है सड़कों पे आएंगे, आपको उठाना जो है मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, ये थे पुंछ की यूथ। आज देख सकते हैं ये पीछे, मैं अपना कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो पूरा आपको दिखाए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आज जलसा चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट है इस चीज़ के लिए कि जो ज़मीनों के नए कानून आए हैं उससे आम जनता जो है, लोग जो परेशान हैं। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गरीब लोगों के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, गरीबों के लिए इसमें राहत है। जो बड़े मगरमच्छ हैं उन पे लगाम लगाई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इसमें गरीबों को नहीं बख्शा जा रहा है, गरीबों को भी नोटिस मिल रहे हैं। खालसा न्यूज़ के लिए छोटी सी इसरार नज़मी की पेशकश। अब बने हमारे साथ, शुक्रिया।